everyone, welcome back to my channel. Today's video is going to be a little important and I'm going to start my lecture series from today onwards when it comes to horticulture, मतलब when it comes to every study, ठीक है, कोई भी पढ़ाई हम कर रहे हैं, the most important things are basics. Introduction, what is it? Its classification, what are its basic, what are its fundamentals, ठीक है. सो ये मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट होने वाला है. इसके क्रेडिट आवर्स होते हैं हमारे 2+1 3 आवर्स के. इसका भी एक अलग इंपॉर्टेंस है हमारा क्रेडिट आवर्स का. 2+1 का मतलब होता है 2 हमारी थ्योरी क्लासेस होंगी और 1 प्रैक्टिकल होगा पर वीक, ठीक है. और वैसे ही उसके जो मार्क्स होते हैं वो भी डिवाइडेड होते हैं. जो 1+1 का होता है इसका मतलब 1 थ्योरी एंड 1 प्रैक्टिकल पर वीक, ठीक है. 0+1 क्या होता है? ओनली प्रैक्टिकल, नो थ्योरी. 1+0 only theory, no practical. 2+0 2 theory lectures per week and no practical. और एग्जाम में भी कोई प्रैक्टिकल नहीं है. जो 1+1 के कोर्सेज हैं उसमें जो हमारे 50 मार्क्स हैं वो थ्योरी के हैं और जो 50 मार्क्स हैं वो प्रैक्टिकल. फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, ठीक है. तो इसके अंदर मेनली हमारा आएगा इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, इसकी इंपॉर्टेंस और बेसिक कॉन्सेप्ट्स. थ्योरी पार्ट पे आते हैं. थ्योरी पार्ट का हमारा फर्स्ट जो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ठीक है. इकोनॉमी क्या होती है? एंट्री है, उसकी जो मनी है, ठीक है, जो उसका पैसा है, उसके बेसिस पे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की क्या इंपॉर्टेंस है. हमारा एक्सपोर्ट से हमारी क्या अर्निंग्स आ रही है हमारी, ठीक है. फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है. ऑब्वियसली जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं अपना भी शुरू कर सकते हैं फार्मिंग, उसको बेच सकते हैं, ठीक है. जो भी है वो आगे प्रोसीजर्स होते हैं. फिर पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स होता है, उसमें भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है. तो बेसिकली जो भी मनी से रिलेटेड है ना इन क्रॉप्स का, वो हमें टारगेट करना है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में. जो हमारे टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स है, प्लोअर है, कल्टीवेटर है, इससे भी हमें रोजगार मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं. तो ये सब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आएगा, ठीक है. सेकंड हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ठीक है. क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हॉर्टिकल्चर क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं, फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, प्लांटेशन क्रॉप्स आती हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. उसकी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बोटेनिकल क्लासिफिकेशन क्या है, बेस्ड ऑन एडिबल पार्ट, क्या हम उसका कौन सा पार्ट खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, रूट खाते हैं. थर्ड आता है हमारा कल्चर, कल्टीवेशन या प्रोपेगेशन जिसको बोलते हैं, कि हम उन क्रॉप्स को लगाते कैसे. फ्रूट्स में मान लिया तो कौन कौन से टाइप्स है, लेयरिंग के, ग्राफ्टिंग के कौन कौन से टाइप्स हैं, वो सब पढ़ेंगे. नेक्स्ट टॉपिक हमारे सिलेबस का आता है न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस या न्यूट्रिटिव वैल्यू. न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस पूछेंगे तब हमें कि उस किससे हमें प्रोटीन कितना मिलता है, विटामिन कितना मिलता है, किसमें विटामिन ए जो है सबसे ज्यादा, विटामिन सी किसमें ज्यादा होता है. तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एरिया एंड प्रोडक्शन. तो इंडिया में भी डिफरेंट स्टेट्स होते हैं, मेजर ग्रोइंग स्टेट्स होते हैं. उसमें से भी कोई स्टेट होता है जहां पे सबसे ज्यादा एरिया होता है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है. जैसे कि चिली है, जो मिर्च है हमारी, उसका आंध्र प्रदेश जो है वो लीडिंग स्टेट है. मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसमें सिलेबस में मेंशन नहीं किया, विच इज प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी क्या होता है? प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया, ठीक है. पर यूनिट एरिया जैसे अगर आप पर हेक्टेयर में लगा रहे हो, पर एकड़ में लगा रहे हो, ठीक है. तो हमारा मेन एम क्या होता है? प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है. मतलब हम कम एरिया में हम ज्यादा प्रोडक्शन लेंगे. कैसे हो सकता है वो? तो वो भी इसमें एस्पेक्ट्स हैं, जैसे वीड मैनेजमेंट है ना. वीड क्या होता है? जो हमारी मेन क्रॉप के अलावा कोई और क्रॉप लग गई है, ठीक है, डिफरेंट वीड्स होती हैं, तो वो भी कंपटीशन करती है न्यूट्रिशन के लिए क्रॉप के साथ. और ऑब्वियसली आपको इतना पता नहीं चलता, लेकिन जो क्रॉप की परफॉर्मेंस जितनी हो सकती है ना उससे कम हो जाती है. जैसे कि इसका नेक्स्ट तो है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट. वही कि हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर हम क्या बेचते हैं, ठीक है. इंडिया से बाहर हम किस किस को क्या बेचते हैं और इंडिया के लिए हम क्या लेकर आते हैं बाहर. नेक्स्ट है फ्रूट एंड वेजिटेबल जोन्स ऑफ इंडिया, ठीक है. और स्टेट्स के भी कौन कौन से जोन्स है. जैसे इंडिया है उसके बहुत एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स है, बहुत डाइवर्सिटी है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. नर्सरी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, और एक और टॉपिक है इसमें सिमिलर, नर्सरी टेक्निक्स, ठीक है. नर्सरी क्या होती है, उसको हम कैसे लगाते हैं, उसमें हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होती है और उसको मैनेज कैसे करते हैं, वो सब है इसमें. फिर सॉइल एंड क्लाइमेट. सॉइल में हमारा आता है कि कौन सी सॉइल ज्यादा अच्छी होती है. मोस्टली जो सभी हमारी क्रॉप्स होती हैं, वेजिटेबल क्रॉप्स, उनके लिए सैंडी लोम टू लोम सॉइल ही बेस्ट रहती है. और पीएच भी थोड़ा न्यूट्रल के आसपास. हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर जिसपे क्रॉप जो है वो अपना बेस्ट परफॉर्म करती है, ठीक है.
और अगर जैसे अगर 15 से 20 है तो अगर 21 22 होगा चल तो जाएगी क्रॉप, बट अपनी बेस्ट एबिलिटी पे नहीं होगी। और कुछ टेम्परेचर ऐसे होते हैं जैसे अगर 35 से ऊपर चला गया, कहीं में 40 से ऊपर चला गया तो फ्रूट ड्रॉप हो जाता है। तो ये सब क्लाइमेट में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेजिटेबल गार्डन्स। वेजिटेबल गार्डन्स में उसकी हम प्लानिंग कैसे करते हैं, उसका लेआउट कैसे बनाते हैं गार्डन्स का। और ऑर्चर्ड मैनेजमेंट, ऑर्चर्ड क्या होते हैं हमारे जहाँ पे वो लैंड जहाँ पे हमने फ्रूट लगाए हैं, लगाते कैसे हैं और उसको मैनेज कैसे करते हैं, वो है इस टॉपिक। नेक्स्ट इज प्लांटिंग सिस्टम्स एंड प्लांटिंग डेंसिटीज। प्लांटिंग सिस्टम होता है, एक स्क्वायर सिस्टम ऑफ प्लांटिंग होता है, रेक्टेंगल होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड प्लांटिंग डेंसिटीज, एक हाई डेंसिटी प्लांटिंग सुना होगा आपने, मतलब थोड़ा स्पेसिंग का है इसमें कि पास लगाना है, दूर लगाने हैं, किसको कितनी स्पेसिंग की जरूरत है। और जो स्पेसिंग है ना वो बेसिकली अगर आपको याद रखनी है ना तो आपको प्लांट का जो स्प्रेड है आपको अपने विजुअलाइज रखना है कि कौन सा प्लांट जो है, ओकरा का प्लांट कितना स्प्रेड होता है, टोमेटो का कितना स्प्रेड होता है, तो उसके बेसिस पे आप स्पेसिंग को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। ये भी खासकर जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट क्रॉप्स होती हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ट्रेनिंग और प्रूनिंग, और इनके बीच का डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों काइंड ऑफ सेम है, सेम बट डिफरेंट, और क्या है वो पढ़ेंगे आगे। फिर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये तो ऐसा टॉपिक है जो बीएससी से लेके पीएचडी से लेके अगर आप हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो तो मरते दम तक नहीं छोड़ेगा। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो हम निग्लेक्ट कर देते हैं लेकिन वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालती हैं, विच इज वाटर मैनेजमेंट। इरिगेशन वगैरह के सिस्टम्स भी आएंगे उसमें, वीड मैनेजमेंट एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। उसके बाद नेक्स्ट है क्रॉपिंग सिस्टम। मिक्स्ड क्रॉपिंग होता है, लोग इंटर क्रॉपिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग में भी बहुत जो है कंफ्यूज रहते हैं। कुछ मिक्स्ड क्रॉपिंग हो गई हमारी, मल्टी टायर क्रॉपिंग सिस्टम हो गया, कवर क्रॉप्स क्या होती है, तो ये सब हम पढ़ेंगे। फिर है हमारा मल्चिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है, कैसे करते हैं, ठीक है, क्या उसके प्रिंसिपल्स होते हैं। अगर मल्चिंग जो हमने जो भी लगाया है उसको टाइमली नहीं हटाएंगे तो क्या डिसएडवांटेजेस रहेंगे, क्या क्या फैक्टर्स हमें ध्यान में रखने हैं, वो भी होता है। फिर है हमारी बियरिंग हैबिट्स, ठीक है, कि कई फ्लावर्स और फ्रूट्स जो हैं वो टर्मिनल लगते हैं, अल्टरनेट लगते हैं, कुछ टर्मिनल एंड पे लगते हैं, और जो इन्फ्लोरेसेंस है वो भी डिफरेंट होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द फ्रूटफुलनेस एंड अनफ्रूटफुलनेस। तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिससे फ्रूटिंग नहीं होती है। नेक्स्ट है रिजुबिनेशन ऑफ ओल्ड ऑर्चर्ड्स। जब प्लांट्स ट्रीज बहुत ही ओल्ड हो जाते हैं और उनके अंदर वो कैपेसिटी नहीं बचती है, रिजुबिनेट करना पड़ता है। रिजुबिनेट मतलब फिर से उसको लाइफ में लाना, तो उसके लिए भी डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जैसे टॉप वर्किंग हो गया, हमारा फ्रेमवर्क हो गया। और लास्ट में आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मिंग। सबको ऑर्गेनिक फूड चाहिए, नेचुरल फूड चाहिए, तो होता क्या है, करते कैसे हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं उसके, क्या क्या उसके अंदर आता है, वो सब हम पढ़ेंगे। और इट्स द लास्ट टॉपिक। उसके बाद थोड़े से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज होगी, सब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज होगी अकॉर्डिंग टू माय एबिलिटी। उसके बाद प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल में तो आपको ये कॉन्सेप्ट्स भी वीडियोस में दिखाऊं, बाकी भी चलते रहेंगे साइड बाय साइड दूसरे टॉपिक्स जो हमारे प्रैक्टिकली होंगे। लेआउट कैसे करते हैं, ठीक है, कैसे हम उसका लेआउट बनाते हैं, वो है। टूल्स और इम्प्लीमेंट्स, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, इस टूल को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तो एक वो हो गया। फिर प्रेपरेशन ऑफ नर्सरी बेड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नर्सरी बेड आपको एक बार बनाने आ गए तो फार्मिंग का आधा काम तो हो गया, ठीक है। डिगिंग ऑफ पिट्स, जो वेजिटेबल है उसके लिए नर्सरी बेड्स, तो और जो फ्रूट प्लांट्स है उसके लिए डिगिंग ऑफ। फिर है प्रेपरेशन ऑफ फर्टिलाइजर मिक्सचर्स, जैसे 12-32-16 हो गया, डिफरेंट मिक्सचर्स हो गए, कंपोस्ट वगैरह है। उसके बाद लेआउट ऑफ डिफरेंट इरिगेशन सिस्टम्स, ये भी अगर पॉसिबल हुआ, स्प्रिंकलर और लगाए होते हैं, मैक्सिमम आजकल ड्रिप ही है, स्प्रिंकलर भी देखने को मिल जाता है, तो वो भी आपको दिखाऊंगी मैं। और आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। और एग्जाम्पल एक और वीडियो है वो मैं बताऊंगी चिली की, कि चिली में डिफरेंट स्पॉट्स होते हैं, एक बैक्टीरियल स्पॉट्स भी होते हैं और फंगल स्पॉट्स भी होते हैं। जैसे अल्टरनेरिया है वो फंगस है, और जो बैक्टीरियल ब्लाइट है ज़ैंथोमोनास जो है वो हमारा बैक्टीरियल है। दोनों में स्पॉट्स होते हैं, बस माइन्यूट डिफरेंस होता है। अगर आपको वो डिफरेंस पता चलेगा तभी आप मैनेजमेंट कर सकते हो। बैक्टीरिया के लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, फंगल के लिए हमारा कॉपर के जो होते हैं या मैंगो से है, ठीक है। मैच्योरिटी स्टैंडर्ड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैच्योरिटी स्टैंडर्ड्स। पर कुछ वेजिटेबल्स हैं जैसे ओकरा है ना, उसको टेंडर स्टेज में, मैच्योर होने से
पहले ही उसको हार्वेस्ट करते हैं। तो सबकी जो हार्वेस्टिंग स्टेज होती है वो डिफरेंट होती है और वो हमें पता होना चाहिए कि हमें कब वो हार्वेस्ट करना है। अगर हम भिंडी को मेच्योरिटी के बाद हार्वेस्ट करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। हार्वेस्टिंग के बाद ग्रेडिंग, मैंने आपको एक पहले वीडियो है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की वीडियो, तो वो आप देख लेना। उसमें मैंने आपको बताया है कि हार्वेस्टिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, ये सब जो हमारा पोस्ट हार्वेस्ट के होते हैं, हार्वेस्ट के बाद हम ग्रेड करते हैं अकॉर्डिंग टू साइजेस, उसके क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, पैकेजिंग, स्टोरेज भी डिफरेंट टेम्परेचर्स पे होते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर। और नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर देंगे, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट, फिर उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे आएंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। This was all about my announcement that I'm going to start my lecture series, and if आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो ताकि नई वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। और उसको सिर्फ सुनना मत, उसके नोट्स बनाना, उसको पढ़ना, उसको लिखना और उसको रिवाइज करना। तो पीपीटीज में यहाँ चला दूंगी, उससे आपने नोट्स बनाने राइट फ्रॉम सिलेबस। कॉम्पिटिटिव में या तो आपसे स्पेसिंग पूछेंगे, आपका प्लांटिंग टाइम पूछते हैं, आपकी जीन्स पूछते हैं, तो अगर आपने सब कुछ लिखा होगा ना तो फिर इट विल हेल्प यू। ओके, नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन के साथ हम स्टार्ट करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एवरीवन।